हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर वर्तिका जैन आपके साथ ये चर्चा करूंगी कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में क्या शारीरिक अंतर पाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस विच आर फाउंड बिटवीन द रूट्स ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स एज अ ग्रुप ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑफ सेकेंड पेपर ऑफ बॉटनी ऑफ BSc सेकेंड ईयर। जैसा कि मोहनलाल सगड़िया यूनिवर्सिटी के जितना भी हमारा सिलेबस है उसमें हम देख ही रहे हैं कि बॉटनी के पेपर सेकंड में ये यूनिट 3 चल रही है, जिसमें हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट, स्टेम और लीफ पढ़ना है, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा है। जैसा कि हमने देखा कि जड़ें जो हैं पौधे का वेजिटेटिव पार्ट होती हैं, जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रति इनका आकर्षण होता है, उसी दिशा में ये ग्रो करती हैं मिट्टी में, और उसके साथ ही इनकी शेप सब सिलेंड्रिकल होती है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो मिट्टी में पौधे को स्थिर रखना के साथ साथ पानी का अब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करना। और जैसा हमने देखा कि टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम दो प्रकार के मुख्य जड़ तंत्र पाए जाते हैं, रूट सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है टैप रूट सिस्टम, जिसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक मेन मूल है जो कि फूली हुई है। ये यूजुअली रेडिकल मूलांकुर के डेवलपमेंट से, एलोंगेशन से ही बनती है, और कभी कभी इसमें लेटरल ब्रांचेस भी होती हैं। डाइकॉट पौधों में यूजुअली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, और जो मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें अपस्थानिक जड़ तंत्र देखने को मिलता है, जिसमें जो रूट्स हैं उसका डेवलपमेंट रेडिकल के द्वारा नहीं होता है। इसमें हमने देखा फाइब्रस रूट्स होती हैं, रेशेदार जड़ें, जो कि स्पेशली मोनोकॉट्स में तो मिलती हैं। उसके अलावा भी जैसे कि एरियल रूट्स फाइकस में मिलती हैं, प्रॉप रूट्स मिलती हैं जो कुछ डाइकॉट्स में मिल रही हैं, और आइपोमिया बटाटा शकरकंद में ट्यूबरस रूट्स मिल रही हैं, ऐसी भी मिलती हैं। तो ये मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बाहर से हम बात करें, तो अगर हम मोनोकॉट और डाइकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के अंदर तो हमें फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, और डाइकॉट की जड़ों में हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आपके सामने कोई बच्चे दो पौधे उठा खट के लेके आते हैं, उसमें आप उनकी जड़ें देख करके भी एक बार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइकॉट होगा या मोनोकॉट होगा। पर ये तो हम बाहर से बात कर रहे हैं, पर हमें जो मुख्यतः देखना है एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, कि दोनों जो हैं डाइकॉट और मोनोकॉट, उनकी जड़ों में एनाटॉमिकल क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ये एक मोनोकॉट पौधे का TS यहाँ पे डायग्राम इसमें देख रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 3 जोन्स हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, और इसके बाद जो वेस्कुलर सिस्टम है वो पूरा है। वेस्कुलर सिस्टम में एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स को स्टील से अलग कर रहा है, पेरिसाइकिल की लेयर है, उसके बाद जाइलम फ्लोएम है, और यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के कुछ ज़्यादा ग्रुप्स दिख रहे हैं, 6 से ज़्यादा। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर रूट की जो है इसके एनाटॉमिकल डिफरेंसेस डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर हम देखते हैं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहला, डाइकॉट पौधों की जड़ों में वेस्कुलर बंडल्स 2 से 6 संख्या में ही होते हैं, यानी डायक से हेक्सा कंडीशन ही होती है, जबकि मोनोकॉट पौधों, एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में वेस्कुलर बंडल्स 6 से अधिक ही होते हैं, मोर देन 6, तो उसे पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं। तो ये बड़ा अंतर हो गया कि उसमें 2 से 6 होते हैं और मोनोकॉट के अंदर 6 से अधिक वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। उसके बाद डाइकॉट पौधों की जड़ों में पिथ एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होता है, परंतु मोनोकॉट पौधों की जड़ों में सेंटर में पिथ आपको वेल डेवलप्ड दिखता है। उसके बाद डाइकॉट पौधों में कैम्बियम बाद में डेवलप हो जाता है, परंतु मोनोकॉट के अंदर तो कैम्बियम एब्सेंट होता है, और कैम्बियम उपस्थित होने की वजह से द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, परंतु मोनोकॉट पौधों की जड़ों में एक बीजपत्री जैसे कि गेहूं के अंदर वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती है। पेरिसाइकिल की बात करें तो द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पेरिसाइकिल लेटरल रूट्स और सेकेंडरी मेरिस्टम जैसे कि कैम्बियम को भी जन्म देती है, परंतु मोनोकॉट रूट्स के अंदर जहाँ पे पेरिसाइकिल ओनली लेटरल रूट्स को डेवलप करती है। और इसके एग्जाम्पल डाइकॉट रूट्स के हम जानते हैं, कैरेट तो हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सनफ्लावर है, और मोनोकॉट में वीट है, लिलियम है, इनकी जड़ें हैं। तो मुख्य तरह आप देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर आपको अंतर नजर आ रहा है, पिथ में अंतर नजर आ रहा है, कैम्बियम में अंतर नजर आ रहा है, पेरिसाइकिल में अंतर, पेरिसाइकिल किसको डेवलप कर रही है उस आधार पर अंतर नजर आ रहा है। और ये जो दोनों के डायग्राम है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये TS है द्विबीजपत्री पौधे की जड़ का, और ये अनुप्रस्थ काट है मोनोकॉट पौधे की जड़ का। तो यहाँ देख रहे हैं आप डाइकॉट प्लांट की रूट के अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, जिसमें रूट हेयर यूनिसेलुलर दिख रहे हैं, कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल की लेयर दिख रही है, और यहाँ आपको 4 ही जो है वेस्कुलर बंडल इसके अंदर दिख रहे हैं। इसके अंदर ये 4 जाइलम टिश्यूज दिख रहे हैं और 4 ही उससे ऑल्टरनेट करते हुए फ्लोएम टिश्यू, यानी रेडियल वेस्कुलर बंडल है, और एक्सार्क है क्योंकि प्रोटोजाइलम आप देख रहे हैं बाहर की तरफ है, और पिथ बहुत कम डेवलप दिख रहा है। परंतु यहाँ मोनोकॉट की जो जड़ है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स तो है, साथ में इसके अंदर एंडोडर्मिस है, पैसेज सेल्स एंडोडर्मिस में दिख रही हैं,
प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर होती हैं जो कि पेरिसाइकिल दिख रही है, और जाइलम फ्लोएम के ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 6 से ज़्यादा है। तो ये मोनोकॉट रूट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली लिलियम प्लांट का जो रूट है उसका डायग्राम देख रखा है और पिच इसके अंदर उपस्थित है। तो ये कुछ अंतर है। इसके अलावा द्विबीजपत्री पौधे की जड़ों में आप सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि देखते हैं, परंतु मोनोकॉट की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। पेरिसाइकिल इसमें लेटरल रूट्स को भी डेवलप करती हैं और कॉर्क कैम्बियम को भी डेवलप करती हैं, परंतु मोनोकॉट के अंदर पेरिसाइकिल जो है वो खाली लेटरल रूट्स को ही डेवलप करती हैं। तो ये कुछ मेजर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट की रूट के अंदर मिलते हैं। तो इस वीडियो को बनाने में इस बुक की हेल्प ली गई है, टेक्स्ट बुक ऑफ एंजियोस्पर्म फ्रॉम सिंह पांडे एंड जैन। थैंक यू वेरी मच।